नमस्कार सर। नमस्ते। माय हॉलिडेज टूर्स एंड ट्रेवल्स में आपका स्वागत है। माय हॉलिडेज टूर्स एंड ट्रेवल्स, आज हम पुणे ऑफिस में बैठे हैं। तो पुणे ऑफिस में आज हमारे साथ जो क्लाइंट यहाँ पे सामने बैठे हैं, ये हमारे वो क्लाइंट है जो कम से कम 6-7 बार हमारी कंपनी से ट्रिप कर चुके हैं। इनके फैमिली ट्रिप ऑलमोस्ट हर साल ही हमारे से ये ट्रिप करते हैं और इन्होंने बहुत सारे क्लाइंट को हमारे को रेफ़र भी किया है, रेफरेंस दिया है। तो सर को हमारी जो सर्विस है वो पसंद आई है। तो आज जो सर है हमारे कुछ दो बात अपने मुंह से व्यक्त कर सकते कि सर आज तक का जो एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों से, जो जहाँ भी आपने हमारे से ट्रिप किए, तो उसका सर्विस का ग्रेड कैसा रहा सर? बोलिए सर। आप बोल सकते हैं सर। सर आपकी तरफ से हम आपका नाम भी बताएंगे तो अच्छा मेरा रहेगा। नाम शोभराज ओहाल। हाँ। हमारा ग्रुप है। हम आउटॅटो कंपनी में सर्विस करते हैं। राईट तो सर। हमारा मराठीमध्ये बोलू शकता का तुम्ही? हा ओके। एकदम चांगले होईल। आम्ही हां. 8 ते 10 लोकांचा आमचा ग्रुप आहे कंपनीमध्ये। बरोबर आहे सर. आम्ही एकाच ऑफिस मध्ये काम करतो। बरोबर आहे सर. तर आम्ही तुमच्या माया हॉलिडेज Yes. कंपनी टूर्स अँड कंपनी तर्फे आम्ही जवळजवळ 6 ते 7 ठिकाणी जाऊन आलो। बरोबर आहे सर. त्याच्यामध्ये एक शिमला कुलू मनाली Yes, हा sir. एक जी ट्रिप केली होती आम्ही शिमला कुलू मनालीची, येस सर. तर ही ट्रिप आम्हाला खूप छान वाटली तुमची। बरोबर आहे सर. त्याच्यामध्ये आम्हाला तुमची सुरुवातीपासूनची जी माहिती तुम्ही दिली, येस सर. रेट पासून तर आमची ट्रिप घरापासून मॅनेज करण्याची जी पद्धत होती तुमची, तर ती खूप चांगली होती। थँक्यू सर. आणि तिथून जी सुरुवात आम्ही केली Yes, sir. एअरपोर्ट पासून, तर एअरपोर्टला उतरल्यानंतर तुमची जी सर्व्हिस तिथून पुढे चालू झाली, बरोबर आहे सर. तिथून गाडी चांगल्या क्वालिटीची, ड्रायव्हर चांगल्या क्वालिटीचा, गाडीमध्ये स्वच्छता आणि एकदम नियोजित कार्यक्रम होता तुम्ही ठरवून दिलेला। बरोबर, सकाळी वेळेवरती तुम्ही दिलेल्या टायमिंग वरती येणे, तिथून पुढे जे स्पॉट ठरवले असतील त्या स्पॉट वरती जाणे, तो स्पॉट किती वेळात होऊ शकतो हे तुमचं टायमिंग तुम्ही ठरवलेलं असते। बरोबर आणि सर. त्याच्यामध्ये पण प्लस असतो, म्हणजे असं काही नाही की कुठला स्पॉट हुकेल दिवसभरात, जो शेड्यूल ठरवलंय बरोबर. त्याच्यामधलं कुठलंच मिस होऊ शकत नाही, असं तुमचं नियोजन आहे। आणि ते नियोजन झाल्यानंतर जेवणाची व्यवस्था संध्याकाळची ती चांगल्या पद्धतीची आहे आणि आमच्या मागणीनुसार, म्हणजे आम्ही महाराष्ट्रीयन आहे, आमच्या Yes, sir. मागणीनुसार तिथे जेवण मिळत होतं। ओके सर. आणि त्याच्यामध्ये हॉटेलची क्वालिटी तुम्ही सांगितली जी आहे इथे, Yes, sir. त्याच्यापेक्षा चांगल्या पद्धतीची होती। Thank you, 3 स्टार sir. प्लस आहेत हॉटेल सगळे तुम्ही जे Thank you, दिले sir. ते। येस सर. आणि त्याच्यामुळं आम्ही इतर आमच्या फॅमिलीमध्ये, ग्रुपमध्ये, नातेवाईकांमध्ये तुमची जेव्हा माहिती दिली आणि तेही जाऊन आले, तर त्यांच्याकडनं पण आम्हाला ती सेम प्रतिक्रिया मिळालेली आहे। बरोबर. त्यामुळं माया हॉलिडे कडनं तुम्ही पण भविष्यात कुठे ट्रिपला जायचा प्लॅन असेल तर माया हॉलिडे तर्फेच करावा अशी विनंती आहे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस वर्ड्स एंड प्रमोशनल। क्योंकि कैसा है ये सर, मेरे को इतना मराठी में बोलने को आता नहीं है। तो सर यहाँ के लोकल है, महाराष्ट्रियन है। महाराष्ट्र पुणे में ये हमारा ऑफिस है, न्यू सांगवी साई चौक में ऑफिस है। बहुत सालों से हम यहाँ पे महाराष्ट्र में, मेरे को वैसे 20-21 साल हो गए हैं। पर जो सर है ये पिछले कम से कम 6-7 बार, जैसे सर ने बताया, इनके ट्रिप हो गए, इनके फैमिली रिलेटिव यार दोस्त वो अलग से रेफ़र किया है इन्होंने, वो भी हमसे जाते रहते हैं हमेशा। तो आप बिलीव करिए कि हमारे पास आज की डेट में 90% क्लाइंट रिपीट और रेफरेंस से आते हैं। कारण यही है कि सर के जैसे क्लाइंट हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, फैमिली इनकी जुड़ी हुई है, रिलेटिव जुड़े हुए हैं, तो कंटिन्यू यही बिजनेस हमारा ग्रो हो रहा है। तो आज सर का जो कार्यक्रम है वो 2 धाम यात्रा का है, और 2 धाम यात्रा यानी कि केदारनाथ और बद्रीनाथ की ट्रिप पे प्लानिंग कर रहे हैं। फ्यूचर में जो मई में ट्रिप ओपन होगी उसके लिए प्लानिंग है। तो आज ये सब संपूर्ण जानकारी मैं सर को शेयर करूंगा। तो सर जो डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से आगे का इनका टूर बनेगा। तो अगर आपने ये YouTube चैनल में फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देखा है, खासकर उन लोगों के लिए जो महाराष्ट्र में रहते हैं, वैसे तो हमारा इंडिया से, पूरे इंडिया से, आउट ऑफ कंट्री से बुकिंग होता है, ऑल वर्ल्ड में बुकिंग है हमारी। आउट ऑफ सर्विस, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सभी तरह के टूर होते हैं। तो अगर आप केरल में, गोवा में, गुजरात में, दिल्ली में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में किसी भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में रहते हैं तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और ये आपका किधर का भी टूर रहने दो बुक कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये हमारे YouTube चैनल को माया हॉलिडेज़ के सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो सर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आपका जो कार्यक्रम है ये 2 धाम यात्रा का है सर। ये 2 धाम यात्रा जो टूर इटनरी है ये हम आपको शेयर करेंगे। प्रोग्राम आपका पहले के जैसा पूना टू पूना ही रहेगा।
ट्रेन या फ्लाइट आप डिसाइड करेंगे, जनरली आपका फ्लाइट ही रहता है, फ्लाइट ही नहीं। तो पुणे टू दिल्ली, दिल्ली टू पुणे फ्लाइट हो जाएगा, या देहरादून भी आप प्लान कर सकते हो, ऑप्शनल रहता है। पर अगर सस्ते के हिसाब से देखेंगे ना तो दिल्ली अपना फ्लाइट सस्ता पड़ता है, देहरादून को कनेक्टिंग कई बार डायरेक्ट भी मिलता है पर रेट थोड़ा ज़्यादा आता है। तो हमारी कोशिश होती है कि कम कीमत में आपका ट्रिप अच्छा किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली जाते हैं, पुणे से दिल्ली वापस फिर फ्लाइट से आ जाएंगे। तो इसमें 2 धाम यात्रा में अपना मेन है केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, जो मेन देव दर्शन उत्तरांचल के अंदर जो आता है। तो दिल्ली में एयरपोर्ट पहुंचने के पहले हमारी गाड़ी ड्राइवर, आपको जैसे पता ही है, हम एक दिन पहले गाड़ी नंबर, ड्राइवर नंबर आपको देते हैं। जितने भी लोग होंगे उस हिसाब से हम गाड़ी आपको देंगे सर। तो गाड़ी जब तक आपका टूर खत्म नहीं होता है, दिल्ली से लेकर दिल्ली तक 7 दिन तक का ये टूर है, तो उसमें गाड़ी ड्राइवर सिर्फ आपकी फैमिली के लिए, ठीक है सर। तो दिल्ली से हम फर्स्ट पहले आपको पिकअप करेंगे, जो हमारा टूर इटनरी बनेगा, हरिद्वार में 2 नाइट बनेंगे टोटल स्टे का। उसके बाद जो गुप्त काशी है या रामपुर सीतापुर है, वहाँ पे 2 नाइट्स लेंगे। तो इसमें 10, 15, 20 किलोमीटर का आगे पीछे का डिफरेंस है, तो उसी हिसाब से हमारा यहाँ पे हॉल्ट होता है। और बद्रीनाथ का 1 नाइट है और रुद्रप्रयाग का 1 नाइट है। तो ये टोटल अपना जो प्रोग्राम है 6 नाइट 7 डेज का है सर। तो दिल्ली में जिस दिन हम पहुँचते हैं तो दिल्ली से हरिद्वार चले जाएंगे, 6 घंटे की लगभग जर्नी है। तो बाय कार आपका ये पूरा ट्रैवलिंग रहेगा, जितने भी मतलब आपके पैक्स उस हिसाब से गाड़ी देंगे। मतलब ज़्यादा लोग हैं तो टेम्पो ट्रैवलर या बस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से आपका दिल्ली का जो जर्नी है लगभग 5 से 6 घंटे की जर्नी है। रात को आप हरिद्वार पहुंचेंगे तो हरिद्वार में अगर टाइमली आप पहुंच जाते तो रात को अपना गंगा आरती यहाँ पे देखने को मिलता है सर। गंगा आरती जो मेन एवरीडे होता है हरिद्वार में, ठीक है सर। तो आरती करने के बाद फिर अपना स्टे अपना होटल में रहेगा और डिनर अपना पैकेज में रहता है सर। दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करके गुप्त काशी के लिए आप निकल जाएंगे सर, जो 210 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से पूरा घाट सेक्शन शुरू हो जाएगा, पहाड़ी है। उत्तरांचल बोले तो ये पूरा पहाड़ में घूमने का है सर आपको, जैसे शिमला से कुल्लू बराबर है सर। पूरा वो घाट है, इधर भी कंप्लीट घाट है। और यहाँ पे क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे 210 किलोमीटर तो 7 से 8 घंटा कम से कम। और कई बार ट्रैफिक जाम, क्योंकि ट्रैवलिंग में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा सीजन है। अक्षय तृतीया को इसका ओपनिंग है सर 4 धाम यात्रा का। तो अक्षय तृतीया को जब ये ओपन होता है तो ये आगे तब तक चलता है जब तक अपना देव दिवाली जो दीपावली बोलते हैं ना, वो टाइम पे नवंबर के आसपास ये फिर बंद हो जाता है। समझो कि 6 महीने ही आप एक 2 धाम या 4 धाम यात्रा कर सकते हैं, बाकी 6 महीना बर्फ रहती है वहाँ पे, रास्ते बंद रहते हैं इसके। अच्छा। तो दूसरे दिन आप निकल जाएंगे सीतापुर के लिए हरिद्वार से, तो वाया गुप्त काशी, ठीक है सर। तो ये सब ऑन द वे नेचुरल ब्यूटी कवर करते हुए, जो वहाँ पे अपना डैम वगैरह साइट सीन का जो छोटा पॉइंट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉइंट प्रोजेक्ट जो बताया है, ये सब कवर करते हुए रात को अपना स्टे गुप्त काशी में हो जाएगा सर। दूसरे दिन गुप्त काशी बोले तो आपका मतलब तीसरा दिन शुरू हो गया है सीतापुर फाटा सिरसी। यहाँ से आप तो या तो बाई हेलीकॉप्टर जा सकते हैं, या आपका वॉकिंग करके जा सकते हैं, या आप घोड़े से जा सकते हैं, या पैदल, जैसे वो आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा। अगर आपको हेलीकॉप्टर बुक करना है तो हम यहाँ से आपको वो भी बुक करके देते हैं। तो सेम डे आपका रिटर्न आता है। अगर मान लो कुछ लोग घोड़ा करते हैं, क्योंकि ऊपर कैसा है सर, 14 दूनी 28 लगभग 20 किलोमीटर यहाँ पे केदारनाथ में। ये जो केदारनाथ का पॉइंट है सर, जब यहाँ पे आप पहुँच गए, फाटा करके जगह आती है सीतापुर का सिरसी, तो यहाँ पे 2 हेलीपैड है। हेलीपैड से अगर हेलीकॉप्टर बुक है तो हमारी गाड़ी आपको हेलीपैड तक ड्रॉप करेगी। अगर आप मान लो बाई वॉक जा रहे हैं ऑन फुट, तो 20 किलोमीटर एक साइड का ट्रैक है सर वो ऊपर जाने को, और 20 किलोमीटर वापस फिर नीचे हो जाएगा। तो मतलब थक जाता है आदमी, पर जनरली यंग ब्लड है तो निकलते भी बहुत सारे लोग पैदल भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग घोड़ा भी करते हैं। वहाँ पे घोड़ा है, कुछ लोग पालकी करते हैं, पिट्ठू बोलते हैं वहाँ पे पालकी। तो वो लोग भी वो आप पर्सनल जैसा आप डिसाइड करेंगे ना, वैसा हम आपको बुकिंग करके दे देंगे। सेम टाइम पे वो बुक हो जाएगा। नहीं, हेलीकॉप्टर अगर चाहिए तो पहले से प्री प्लानिंग चाहिए। जैसे फ्लाइट हम पहले से कैसे बुक करके रखते हैं, क्योंकि उसका सीट्स मिलना ज़रा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होते हैं हेलीकॉप्टर के। तो अगर वो करना है तो हम पहले से करके दे देंगे। टू एंड फ्रो का करते तो अप्रोक्सीमेटली उसका 7,500 से 8,500 के बीच में उसका रेट रहता है एक आदमी का, टू एंड फ्रो का। या वन साइड करते तो उसका थोड़ा नॉमिनल चार्ज आ जाएगा, थोड़ा कम आ जाएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वन साइड भी करते हैं कि नीचे पैदल आ जाते हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि घोड़े से ऊपर के लिए घोड़ा ले लेते हैं, नीचे के लिए पैदल आ जाते हैं। तो वो आपका खुद का पर्सनल जो भी इंटरनल आप डिसाइड करोगे वैसा हम मैनेज करके दे देंगे आपको। तो सेम डे में आपका दर्शन हो जाएगा बाबा का केदारनाथ का, ठीक है सर। वो पूरा डिटेल इसमें दिया गया है वहाँ पे आपको। ये ज्योतिर्लिंग जो केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से है, और उसका हाइट जो है 3,584 मीटर है, मतलब यानी कि बहुत हाइट पे है। तो जिस टाइम आप मई में प्लान कर रहे हैं तो 99% चांस है कि यहाँ पे बर्फ़ देखने को मिलेगी आपको।
मतलब कई बार तो ऐसा भी हो जाता है सर, वहाँ का जो क्लाइमेट है इतना चेंज हो जाता है कि लाइव स्नोफॉल चालू हो जाता है, बारिश या लाइव स्नोफॉल। पिछले बार जब कोविड के पहले, पिछले साल भी हमारे सर गए थे अभी 4 धाम यात्रा में 2021 में। अभी 21 में जो नवंबर के पहले ग्रुप जाके आया हमारा, अक्टूबर में ट्रैवलिंग में कम से कम 37 लोग गए थे और 7 लोग इधर लैंड के सर भोसरी के जो है वो भी इस ट्रिप पे यहाँ पे गए थे, और लेकिन उनका हेलीकॉप्टर से ऊपर यात्रा थी, ऐसा था। तो वो आप डिसाइड कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। तो उसके बाद ये सब दर्शन करने के बाद अच्छे से वापस आपको, ये टफ है एक्चुअली, ये जो दर्शन है सर ये सादा दर्शन नहीं है। अभी तक आप जितने भी घूमे हैं ना, इस टूर को किसी दूसरे टूर से कंपेयर नहीं कर सकते एंजॉय के हिसाब से। अभी आप जितने भी ट्रिप किए एंजॉय वाले ट्रिप किए सर, लेकिन ये खाली देव दर्शन के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो होटल्स कैटेगरी है वो ग्रेड भी आपको वहाँ पे इस तरह का नहीं मिलता है जो बाकी जगह पे। क्योंकि कैसा 6 महीने उधर वो होटल बंद ही है अभी, जो होटल है ये समझो कि रहने के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था हमारी तरफ से अच्छे से होती है, नीट एंड क्लीन, डिसेंट, टॉयलेट, बाथरूम अटैच्ड, गर्म पानी, ठंडा पानी, ये सब उसके अंदर बेसिक थिंग है, वो तो मिलेगी आपको। पर इसको जैसे बॉम्बे, पूना, हैदराबाद, केरला जो होटल्स है, या अपने कश्मीर के शिमला मनाली, हाँ उतना, क्योंकि 6 महीने वो स्टॉप ही होता है सर, बंद रहते हैं। शुरू में तो इवन जो स्टार्टिंग में क्लाइंट जाते हैं सर, उनको बोलते स्मेल लगता है, क्योंकि 6 महीने से बंद पड़ा है। नहीं बराबर है, हाँ। तो उस तरह का मैं इसलिए आपको गाइड कर रहा हूँ क्योंकि आप हमारे फैमिली की तरह है। जो भी ट्रिप है पूरा ट्रू ट्रांसपेरेंसी वाला है सर, ये चीज़। तो ये आपके देव दर्शन के बाद सेम रिटर्न आप होटल पे आ जाएंगे, नीचे हमारा गाड़ी रहता है, फिर होटल पे अपना स्टे हो जाएगा। उसके बाद हम सीतापुर से नीचे आ जाएंगे सर, चौपटा करके जगह आती है, यहाँ पे अपने को एक स्टे लेना पड़ता है। स्टे लेने के बाद दूसरे दिन बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे, जिससे 7 से 8 घंटे की जर्नी है सर। ये बद्रीनाथ 4 धामों में से सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है। जो असली 4 धाम है, जो लोग बोलते हैं ना कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 4 धाम हम नॉर्थ के हिसाब से पकड़ते हैं, लेकिन शास्त्र अनुसार जो 4 धाम है सर, वो आपका बद्रीनाथ में एक है जो मेन है। उसके बाद आपका द्वारिका है जो गुजरात में आता है, और पुरी, जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है थर्ड, और चौथा रामेश्वर आता है। एक्चुअली 4 धाम शास्त्र अनुसार ये है, लेकिन लोगों ने अभी कैसा पैटर्न थोड़ा चेंज किया है, किसी ने बिजनेस पर्पस से बोला है, किसी ने रामेश्वरम हम गए थे आप ही की तरफ से। अच्छा जी, हाँ रामेश्वर हो गया, ठीक है सर, रामेश्वर हो गया हमारा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, फिर ये दूसरा धाम हो जाएगा, यानी कि हम वहाँ तक गए थे अपना कन्याकुमारी। अच्छा, ऊटी, मैसूर, एक साथी का और किया था क्या पूरा? बहुत बड़े ट्रिप पे गए थे आप ही के पास से। यस सर, यस सर, अच्छी बात है। अभी हम जरा स्किप कर जाते हैं क्योंकि दिन भर में कंटिन्यू चालू रहते, क्लाइंट घूमते रहते सॉरी। तो इस तरह का ये सर है बद्रीनाथ का। तो यहाँ पे जोशी मठ वगैरह जो सब लिखा है, शंकराचार्य टेम्पल वगैरह, ये सब आपके ऑन द वे जो छोटे छोटे पॉइंट, जैसे आपको पता ही अगर उसमें देखने लायक कोई पॉइंट है तो हम कवर करते ही है, आपका मिस पॉइंट कोई भी नहीं होगा, जैसे आपको पता ही है। और दूसरे दिन फिर हम लोग यहाँ पे दर्शन लेने के बाद, ये मतलब ओवरनाइट स्टे होगा, दूसरे दिन मॉर्निंग में वहाँ पे कुंड वगैरह भी है, गर्म पानी के कुंड है। और यहाँ पे लास्ट भारत का जो विलेज है, लास्ट गांव का जो नाम है, वो वहाँ तक भी आप ऊपर जाके आ सकते हैं सर। थोड़ा वॉकिंग है वो, बाकी कुछ टाइम तक गाड़ी जाती है, उसके बाद थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। वो इंडिया का लास्ट विलेज है, मतलब कैसे क्या, उसके बाद आगे हमारा बाउंड्री खत्म हो जाता है। चाइना कुछ दूरी के बाद कुछ बीच का रेंज ऐसा होता है कि ना वो लोग आ सकते हैं ना हम लोग जा सकते हैं, तो उसके बाद उधर आगे चाइना का कंट्री स्टार्ट होता है। यस सर, तो ये लास्ट गांव भी आपका वहाँ से कवर हो जाएगा सर। उसके बाद हम लोग बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद वापिस जोशीमठ होते हुए रुद्रप्रयाग आ जाएंगे सर। जो भी है ये सब पूरा मतलब बाय कार ही है आपका। जो गाड़ी, मान लो आप 12 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, तो टेम्पो ट्रेवलर आपका प्राइवेट रहेगा। मैक्सिमम 6 लोग रहेंगे तो इनोवा गाड़ी आ जाएगी सर। हाँ, तो फिर वो बाई इनोवा ही आपका कंटिन्यू कवर करते रहेंगे सर। उसके बाद रुद्रप्रयाग कवर करने के बाद हम देवप्रयाग, ऋषिकेश, फिर से हरिद्वार, वही रूट पे वापस आना पड़ता है। इसको रूट चेंज नहीं है सर, मतलब जिस रूट से आप ऊपर गए थे उसी रूट से रिटर्न आना पड़ता है। ये कैसा है, एक साइड को केदारनाथ है लेकिन वापस नीचे हटना पड़ता है सर, वापस उसी रूट पे, वहाँ पे हॉल्ट लेके दूसरी जगह फिर बद्रीनाथ के लिए ऊपर जाना पड़ता है। तो आपका ये जो रूट है इस टाइप का है सर। तो इस तरह से ये कंप्लीट हमारा टूर हो जाएगा। फिर हरिद्वार में स्टे करने के बाद डिनर वगैरह जो उधर लोकल साइट सीन है, जैसे देवप्रयाग है, ऋषिकेश है, राम झूला, लक्ष्मण झूला वगैरह जो बोलते हैं ना, गीता मंदिर है, ये सब लोकल साइट सीन है। हरिद्वार कैसे तीर्थों में राजा है, यानी कि जितने भी तीर्थ है भारत के, हिंदुस्तान के अंदर जो आज तक शास्त्र अनुसार बताया गया है, हरिद्वार उसमें राजा है, तीर्थों में राजा है, मतलब सबसे बड़ा। एक्चुअली हरिद्वार लोगों में साधारण नाम लिया जाता है,
लेकिन एक्चुअली शास्त्र अनुसार तीर्थों में राजा हरिद्वार। जितने भी तीर्थ हम करेंगे लेकिन हरिद्वार उसमें राजा है, ऐसा है। तो ये सब वहाँ पे सब आपको पॉइंट हम कवर करवाएंगे। उसके बाद हरिद्वार में स्टे करने के बाद हम लोग लास्ट हरिद्वार टू दिल्ली रिटर्न आ जाएंगे। तो दिल्ली में आपको फिर ड्रॉप दे देंगे, जो अपना फ्लाइट का शेड्यूल है, फ्लाइट से रिटर्न पुणे आ जाएंगे। तो इस तरह का सर ये अपना कंप्लीट कार्यक्रम है, जिसमें 6 नाइट 7 डेज में 2 धाम कवर हो रहे हैं, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। तो यानी कि आना जाना हो गया, वहाँ का सुबह का नाश्ता, रात का खाना हो गया, सभी तरह के टैक्सीज इसमें इंक्लूड हो गए, जो आपको पता है, इसे टोल है, पार्किंग है, ड्राइवर बताया, टूरिज्म टैक्स, स्टेट परमिट वगैरह, वो सब इसमें कवर हो जाएगा। सिर्फ आपका इसमें 2 चीज़ नहीं रहेगा, जैसे हर टूर में नहीं रहता, एक लंच, दूसरा आपका पर्सनल एक्टिविटीज़। ये 2 चीज़ छोड़ के बाकी आपको कहीं भी कुछ देना नहीं होगा सर। बाकी इसमें होटल के ऑप्शन हमने दिए हुए, जो अभी हमारे क्लाइंट ये ऑलरेडी जाके आए सर, ये 2021 में मैंने उनका ही इटनरी ओपन किया है। अगस्त का? हाँ नहीं, अगस्त में मैंने दिया था उनको, और वो सितंबर या अक्टूबर में जाके आए थे सर। ये मेल किया था मैंने उनको। यस सर, ये 3 ही लोग थे, तो इसके हिसाब से उनको ये वहाँ का कॉस्ट दिया था सर। ये रिटर्न वाला हेलीकॉप्टर है क्या, वो खाली जाने का? नहीं, वो टाइम पे आने जाने का मिल रहा था। ये अप्रोक्सीमेटली क्या होता है सर, उसमें 2-3 कंपनी के है। हंस है, पवन हंस का है, और दूसरा और भी है। अभी जो रेट एक्चुअल आएगा वही आपको लगाएंगे, इसमें ऐसा हिडन कॉस्ट कुछ कितना लोग जाते हैं उसमें? उसमें 6 लोग रहते हैं सर। हाँ, तो आपका प्राइवेट ही हो जाएगा, 6 एक साथ में निकल जाएंगे सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, पुणे टू पुणे, आना जाना, खाना पीना, रहना, पिकअप ड्रॉप, साइट सीन सब आ जाएंगे सर। तो इस तरह का ये 2 धाम की यात्रा का आज हम लोगों ने डिस्कस किया सर के साथ। तो अगर आप भी ट्रिप पे प्लान कर रहे हैं, कहीं भी पूरे इंडिया में ट्रिप पे जाना चाहते हैं, देव दर्शन पे जाना चाहते हैं, हमारा यहाँ पे महाराष्ट्र पुणे में, जैसे मैंने पहले बताया, ऑफिस है। तो अष्टविनायक से लेकर सभी तरह के हमारे देव दर्शन के टूर होते हैं, 5 ज्योतिर्लिंग से लेकर 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर अमरनाथ, वैष्णो देवी दर्शन। ये बुकिंग आप कहीं से भी पूरे इंडिया से कर सकते हैं सर। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, जिससे मैंने पहले बताया, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। हो सकता है आपका शेयर किया हुआ कोई ट्रिप प्लान कर रहा है आपके फैमिली में, रिलेटिव में, तो उनके लिए यूज़फुल हो जाए। तो आज का सब्जेक्ट हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, जहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सभी तरह के टूर है, तो उस पर आप लॉगिन कर सकते हैं www.myholidays.in, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7276015138, और अल्टरनेट नंबर है 9922430196। तो इसी तरह कंटिन्यूज हमारे ये वीडियो आते रहेंगे। अगर आप भी किसी भी ट्रिप पे प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।